डॉक्टर साहब अक्सर सुनने में आया है कि सुनने देखने में या अमूमन हमें पता चलता है, क्योंकि हमारा ज़ाहिर है प्रोफेशन में हम इसमें हैं, तो हमारे पास पेशेंट्स भी इस तरह के आते हैं कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो बेहोश हो जाते हैं, जिसको हम डायबिटिक कोमा भी कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली को क्या करना चाहिए, मरीज़ के साथ मज़ीद क्या क्या हो सकता है उस सिचुएशन में, आप थोड़ा गाइड कीजिए। मैं समझता हूँ जो डायबिटिक कोमास होते हैं, ये डायबिटीज़ का मरीज जो घर पे बेहोश हो जाता है, उसकी अगर वजूहत को सुनने वाले दो हिस्सों में तकसीम कर लें तो आसानी होएगी समझने में बात को। जी। एक वो मरीज़ होंगे जिनकी ब्लड शुगर लो होएगी, यानी हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होंगे, और एक वो मरीज़ होंगे जो हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार होंगे, यानी हाई शुगर का, बहुत हाई शुगर का शिकार होना है तो बेहोशी हो जाएगी, और बहुत लो शुगर हो जाए तो भी बेहोशी हो जाएगी। अब ये जो की पॉइंट है दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का, वो ब्लड शुगर टेस्टिंग है। तो मैं समझता हूँ हर वो मरीज जो डायबिटिक है उन्होंने घर में ग्लूकोमीटर रखा होता है, तो ऐसे में जब आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार घर में बेहोश हो जाए और वो डायबिटिक भी हो, तो आप फौरी तौर पे ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करें। अच्छा, अगर ऐसा हो कि आपको ब्लड शुगर चेक करने की फैसिलिटी नहीं है, सहूलत ही नहीं है, या अब किसी वजह से स्टिप्स ख़राब हैं, ऐसा भी हो जाता है, किसी वजह से स्टिप्स कम है या मौजूद नहीं है स्टिप्स घर पे, या ग्लूकोमीटर में कोई प्रॉब्लम आई हुई है और आप ठीक नहीं करवा सके, और इस दौरान में मरीज़ को ये बेहोशी हो गई है, तो आप ये समझें कि ऐसा हो सकता है कि ब्लड शुगर लो हो। तो फौरी तौर पे मरीज़ को 2 चम्मच शहद या कोई शरबत अगर वो ले सकता है, मरीज़ अभी नींद गच्छी में है, उठ के बैठ के ले सकता है, फिर तो उसको शरबत दे देना चाहिए एक गिलास में, और अगर जो है वो ड्रिंक दे देनी चाहिए कोई भी। और अगर पेशेंट बिल्कुल बेहोश हो गया तो आप एक उंगली की मदद से उसकी ज़ुबान के नीचे शहद रख सकते हैं, उससे कुछ रिस्पांस आ जाएगा, और फिर आप इमीडिएटली रेस्क्यू 112 को कॉल करके उनको शिफ्ट कराएं। ये फर्स्ट एड के तौर पे, ये फर्स्ट एड हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीट करें। ठीक है। अच्छा, अगर आपने ब्लड शुगर चेक कर ली है और ब्लड शुगर वेरी हाई आ रही है, जैसे ग्लूकोमीटर पे एक आता है लफ्ज़ हाई, HI, और इसका मतलब ये नहीं होता ग्लूकोमीटर खराब है, 2 दफ़ा चेक कर ले, अगर हाई आ रहा है तो इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल 500 से ज़्यादा आ रही है। ठीक है। ऐसा मरीज़ हाइपरग्लाइसीमिया की गशी में मुब्तला है। अच्छा, ये 2 किस्म के सिनेरियोज हो गए। एक तीसरा सिनेरियो ये है कि आपका एक बच्चा जो कि टाइप 1 डायबिटिक है, वो छोटी उम्र के बच्चे आमतौर पे उनमें टाइप 1 डायग्नोज होती है, 10 साल 11 साल 12 साल, और उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, और उस बच्चे को बेहोशी में वो मुब्तला हो गया क्योंकि आपने इंसुलिन की डोजेज स्किप की हुई थी। ऐसा बच्चा, उसकी ब्लड शुगर 250 भी होगी तो वो कीटो एसिडोसिस या तेज़ाबी गशी का शिकार हो जाएगा, यानी उसमें तेज़ाब ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा बॉडी में, और उसके नतीजे में वो गशी में मुब्तला हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। इसके आगे हम डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, ऐसे अफराद जो बड़ी उम्र के हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हैं, और उनकी ब्लड शुगर लेवल किसी वजह से बहुत ज़्यादा हो गई, मसलन उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का इस्तेमाल कर लिया या फ्रैंक मीठे का इस्तेमाल कर लिया, या उनको स्टीरॉइड्स लग रहे थे उनकी वजह से उनकी शुगर हाई हो गई, या उनको किसी ने ड्रिप गलत लगा दी, डेक्सट्रोज लगा दी, या ब्लड शुगर उससे हाई हो गई और उनकी ब्लड शुगर 600-700 में चली गई। ऐसे मरीज़ भी गशी का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप की पॉइंट देखें दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का कि पेशेंट को क्या हुआ है और किस किस्म का कोमा है, तो आपको ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए और ग्लूकोमीटर से देखना चाहिए। अगर दरमियान में शक व शुबा हो या ग्लूकोमीटर अवेलेबल ना हो, तो फिर आप हाइपो का इलाज करके जितना एक पॉसिबल है फौरी तौर पे उसको रेस्क्यू 112 को बुला के आप उनको शिफ्ट करवाएं हॉस्पिटल में। ये है मेन कैटेगरीज ज़ियाबीतस में गशी की। ठीक है। ठीक है।